Welcome back to this chapter, Nelson Mandela. So without wasting time, let us start. We have already seen inauguration हो रहा था, जेट्स फ्लाई कर रहे थे एयर में, दो नेशनल एंथम गाया गया था और अब हमें आज पढ़ना है कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल, जो ब्लैक पीपल ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन सॉइल के थे, उनको हटाकर यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी इतने सालों तक थी। तो ये दशकों पहले की बात है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी कौन सी है? जो 1901 से 1999 तक होती है, ये 20th सेंचुरी कहलाती है। इस समय कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। तो वो पहले डिकेड मतलब पहले 10 सालों में ही कुछ हुआ था। क्या हुआ था? द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब ये कहते हैं कि क्या हुआ था पहले 10 सालों में ही 20th सेंचुरी के एक वॉर हुआ था, वो बिटर वॉर, वो दुख देने वाला वॉर। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब वाइट स्किन पीपल जो है वो अपना सुप्रीमेसी डिक्लेयर कर दिए थे और एक सिस्टम इरेक्ट किए थे, एक सिस्टम खड़ा कर दिए थे। कौन सा सिस्टम था? रेशियल डोमिनेशन का, क्योंकि हमारा वाइट कलर है इसलिए हम लोग डोमिनेट करेंगे ब्लैक स्किन पीपल पे। जो ब्लैक स्किन पीपल भी उसी लैंड के थे लेकिन फिर भी उन पर डोमिनेशन जताया जा रहा था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world had ever known. और ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था उसकी वजह से सब मोस्ट हार्श सोसाइटी बन गई थी। कहाँ की सोसाइटी बन गई थी? साउथ अफ्रीका की। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, तो कह रहे हैं कि मैं अपने 80s में हूँ, 8th डिकेड चल रहा है, मतलब ये 80 साल के होने वाले हैं। और कह रहे हैं कि ये जो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, यही सब 1991 से 2000 तक वाला टाइम था, उसी के बीच में इन्हीं 100 सालों में ये कह रहे हैं आज हम लोग आज़ाद हैं उससे, और ये सब चीज़ ओवरटर्न हो गया है और नया सिस्टम हो गया रिप्लेस होकर, जहाँ पर फ्रीडम और राइट्स हर पीपल का इक्वल है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। That day had become about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be repaid or counted. I felt that day that I have so many other days that I was simply the sum of those African patriots। और अब ये याद कर रहे हैं उन लोगों को, सेंस ऑफ हिस्ट्री याद करते हैं। अब किसको याद कर रहे हैं? वो लोग, हज़ारों लोग जिन्होंने अपनी जान दी है इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जो उनका सैक्रिफाइस है और करेज है, जो उनका हौसला था, वो तो कह रहे हैं कि ना तो उसको गिनती की जा सकती है ना तो उसको रीपे किया जाता है, पर फिर भी उस दिन वो सोच रहे हैं आई हैव सो मेनी अदर्स डे दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। कह रहे हैं कि कितना ये जो आज दिन है वो किस चीज़ का फल है? उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का, उन देशभक्तों का जो इनसे पहले जा चुके हैं, हु हैड गॉन बिफोर मी। That noble and long and noble line ended। वो long noble line जो अच्छे अच्छे लोगों की है वो अब ख़त्म हो रही है। Now begin again with me। जो लोग मर गए थे वो आज फिर से मैं खड़ा होकर यहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। I was pained that I was not able to thank them। और ये बहुत दुखी हैं कि वो सामने बैठे होते और मैं उन लोगों को भी थैंक कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग जा चुके हैं। That were not able to see me what their sacrifices has wrought। कह रहे हैं ये जो उनका सैक्रिफाइस है बहुत नहीं देख पा रहे हैं कि उनके सैक्रिफाइस से हम लोग क्या अचीव किए हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। आज भी लोग याद करते हैं इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स आए थे और कैसे वो सब कुछ रूइन कर देते थे उस टाइम। आज भी बहुत सारे शोज़ बनते हैं और हम देखते हैं, तो वही ये भी कह रहे हैं कि जो पॉलिसी अपार्थाइड है, अपार्थाइड की है, वो ऐसा घाव बना के जा रही है मेरी कंट्री में जो बहुत दिनों तक लास्ट करेगी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हर्ट। कह रहे हैं कि बहुत साल लग जाएंगे हमें इस दुख से बाहर निकलने में, यूँ कह लीजिए कि शायद जनरेशन्स लग जाएं इन चीज़ों से बाहर आने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड एन अदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वॉज इट हैड प्रोड्यूस्ड। और एक इफेक्ट इसने प्रोड्यूस किया है। क्या? बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रोड्यूस किए। वो अच्छे अच्छे लोग कौन हैं? फोटोज आर गिवन हियर। सी ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसोलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू,
Bram Fischer, Robert Soge. So these are the people who were prominent figures, prominent name, ये जो famous लोग हैं, जो लोग उस आज़ादी में, इस आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए हैं, इनका ही करेज, विजडम और जनरॉसिटी कभी दोबारा ऐसा नहीं भूला नहीं जाएगा, और शायद इनके जैसे लोग दोबारा कभी मिले भी ना. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. और कह रहे हैं कि शायद इतना ज़्यादा जब लोगों को डिप्रेस किया जाएगा, ऑप्रेस किया जाएगा, इतना ज़्यादा लोगों को गलत वे में ट्रीट किया जाएगा, तभी ऐसा हाइट बनता है कैरेक्टर का, तभी ऐसे लोग बॉर्न होते हैं. और अब ये मेंशन करते हैं अपने कंट्री के बारे में कि कंट्री हमारी तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उसमें है ही रिच, उसके साथ साथ जो सॉइल पे लोग हैं वो भी बेशकीमती हैं, वो ही एक्चुअली प्योर और ट्रू और फाइन डायमंड्स हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से, जो स्ट्रगल में ये साथी थे, उनसे ही मैंने सीखा कि करेज का मतलब होता क्या है. आई हैव सीन men women risk they give their life for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैन खड़े रहते हैं, उन पे टॉर्चर हुआ करते थे, अटैक हुआ करते थे, लेकिन वो टूटते नहीं थे. वो एक ऐसे स्ट्रेंथ दिखाते थे, एक ऐसा रेजिलियंस दिखाते थे, एबिलिटी दिखाते थे कि कैसे वो हार्डशिप से लड़ सकते हैं. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और इसीलिए ये डिफाई हुआ, ये जो अनइमेजिनेबल टास्क था वो पूरा हुआ. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. और उससे इन्होंने ये सीखा कि करेज क्या होता है. ये नहीं होता है कि आप हिम्मती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में डर नहीं होगा, क्योंकि आप इंसान हैं तो हर इंसान में डर होगा. बट हिम्मती होता कौन है, असली जीत होती किसकी है, ब्रेव मैन होता कौन है, वो जो डर से डरे नहीं बल्कि डर से जीत जाए. यू माइट हैव सीन दैट एडवर्टीजमेंट, डर के आगे जीत है. तो दैट इज़ व्हाट नेल्सन मंडेला हैड सेड ईयर्स अगो, कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं होगा, डर होगा, पर जो डर से जीत जाएगा वो असली करेजियस इंसान होगा, वो ब्रेव मैन होगा. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर. अब ये कहते हैं कि हेट आता कहाँ से है. कोई, जैसे आप कोई बच्चा हुआ तो वो पहले से नहीं जान जाएगा कि मुझे इसको हेट करना है, वो तो सोसाइटी सिखाती है. कोई भी बाय बर्थ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा. कलर ऑफ स्किन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रिलीजन क्या है. पीपल मस्ट लर्न टू, पीपल को सिखाया जाता है हेट करना. तो आप ये सोचिए, अगर आपको हेट करना सिखाया जा सकता है, नेगेटिव चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, तो क्या पॉजिटिव नहीं. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा आसानी से इंसान सीख सकता है. दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. क्योंकि ये जो लव है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ये ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा आसानी से आती है. नफ़रत किसी के लिए पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पर किसी के लिए आपको अच्छी फीलिंग्स अगर किसी के मन में डेवलप करवानी है तो वो बहुत ईजीली हो जाता है. तो क्यों ना हम यही करें बजाय किसी को हेट्रेड सिखाने के. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in our guards. कह रहे हैं, जब ऑपरेशन का टाइम चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, जब मैं और मेरे साथियों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था जेल में, प्रिजन में, तो मुझे हल्का सा शाइन दिखता था ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का. वो जो गार्ड्स थे उनके भी आंखों में. और उसी एक सेकेंड में, वही एक सेकेंड इनफ था मुझे ये रियलाइज़ कराने में, रीअश्योर कराने में कि मुझे ये स्ट्रगल कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है. Man's goodness is a flame that can't be hidden. That can be hidden. It can be hidden. छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है. ये है इंसानियत की अच्छाई, जिसको लोग नफ़रत से ढक देते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हैं. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या मैं हमेशा देश के लिए काम किया, नहीं, मेरी भी पर्सनल लाइफ थी. हर इंसान की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियां होती हैं. एक उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन के लिए, अपने पीपल. लेकिन जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, दूसरी जिम्मेदारी, वो उनके लोगों की, कम्युनिटी के लोगों के लिए, उनके देश के लिए होती है. तो पहला किसके लिए जीता इंसान, अपनी फैमिली के लिए, पर दूसरा एक और जिम्मेदारी होती है जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, वो उनकी कंट्री की तरफ. एक सिविल और अनह्यूमन सोसाइटी में हर मैन जो होता है वो शायद इन ओब्लिगेशंस को पूरी तरह से निभा नहीं पाता है. और नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका उस टाइम में इम्पॉसिबल था.
किसके लिए इम्पॉसिबल था? अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे रेस में अगर कोई पैदा हुआ है, मेरे कलर का अगर है, तो वो अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर सकता था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अब साउथ अफ्रीका में उस टाइम में अगर कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग मेरे कलर का नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, उसको पनिशमेंट मिलती थी, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था. South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. वो अवॉइड ही नहीं कर सकता था, उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था अगर ज़्यादा जिम्मेदारी पूरी करता था. Ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existed of secrecy and rebellion. और एक ट्विलाइट से अंदर से तब इंसान के अंदर आता था कि ठीक है, एग्जिस्ट, हम लोग क्या है, रेबेलियन है, हम लोगों को तो उठा के रख दिया जा रहा है, हम तो नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं. तो ऐसे ट्रीट किया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू सर्व माई पीपल. कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से पैदा होते मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने लोगों की मदद करूँगा, फ्रीडम स्ट्रगल करूँगा, बट ये तब हुआ. आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड. और तब इनको पता चला कि ठीक है, मुझे भी मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी करने दी जा रही हैं. और तब ये मतलब उनके अंदर आया ये भावना कि फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए. कैसे आया? आई वॉज बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. कह रहे हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ था इस भूख के साथ कि मैं आज़ाद होऊंगा, आज़ादी चाहता हूँ. आई वॉज बोर्न फ्री. और जब मैं हुआ था तो मुझे लगता था मैं फ्री हूँ, फ्री इन एवरी वे, क्योंकि मैं अपने घर से हट से जाता था, आराम से स्विम करता था क्लियर स्ट्रीम में, विलेज में दौड़ता भागता था, खेलता था, खुले आसमान के नीचे स्टार्स देखता था, और जहाँ तक मन करता था स्लोली मूविंग बुल्स पे जाया करता था. कब तक मुझे ये सब नहीं लगा? एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. हमारे जो ट्राइब के लोग थे, हमारे जो ट्राइब होता है वो जो अलग अलग लोग होते रहते हैं, तो उन लोगों को जब तक ओबे कर रहा था प्रिंसिपल तब तक सही था. बट इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. और अब इनको रियलाइज़ होने लगा जब ये बड़े हो रहे थे कि ये जो अभी तक ये फ्रीडम सोच रहे थे ये इल्यूजन था, ये रियल नहीं था, इमेजिनेशन थी. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है, I now began to be hungry for it. At first, the transitory freedom for being able to stay out at night, read and what I please, to go where I choose. सबसे पहले तो ये पढ़ाई के लिए हुआ. इनको फ्रीडम नहीं मिल रहा था कि रात को ये बाहर रहे, पढ़ें जो इनका मन करे. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, फिर जब ये एक यंग मैन हो गए जोहान्सबर्ग में, तो इनका जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम था ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. अब इनको जब ये यंग मैन हो गए तो ये जोहान्सबर्ग में थे और यहाँ पे इनको शादी करने के लिए मना कर दिया गया, एक फैमिली रखने के लिए मना कर दिया गया. बट देन आई स्लोली सॉ दैट आई वाज, और फिर इनको लगा क्यों मैं ही, क्यों, ये तो मेरा अधिकार है. तो फिर ये देखते हैं जो इनके कलर के जितने लोग थे सबके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता था. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, दैट वॉज रिड्यूस्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक मी. और इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर इनका जो हंगर था फ्रीडम के लिए वो बढ़ता गया. It was this desire for freedom of my people to live their lives with. अब इनको क्या था कि अपने लोगों के लिए इनको आज़ादी पानी थी ताकि लोग इनके आज़ादी से रहें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. That transformed a frightened young man into bold man. और अभी जो डरा हुआ यंग मैन था वो एक बोल्ड आदमी बन चुका है. That drove a law abiding attorney to become a criminal. और अभी तक जो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी जनरल था, वकालत की पढ़ाई के इंसान था, अब वो क्रिमिनल बन गया, उसको बार बार जेल में डाला जा रहा है. That turned a family loving husband into a man without home. और अभी तक फैमिली लविंग हस्बैंड अब क्या बन गया है? होमलेस पर्सन जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है, जेल में जाके रह रहा है. That forced a life loving man to live like a monk. और जो जिंदगी जीना चाहता था वो इंसान अब क्या बन गया है? एक सन्यासी बन गया है, एक monk बन गया है. I was no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedom but I was allowed when I knew my people was not free.
और कह रहे हैं कि ये तब स्टार्ट हुआ कि जब मुझे पता चला कि मेरे लोग नहीं फ्री हैं, हमको लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम, अब ये कहते हैं फ्रीडम इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है लोगों में। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक पर भी, जैसे मान लो मैंने पढ़ाई कर ली, मुझे आज़ादी मिल गई, लेकिन अगर कहते हैं मेरे एक इंसान पे भी वो चेन रहेगा, वो जंजीरें रहेंगी, तो वो सब पे है, एक पे नहीं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। तो किसको लिबरेट करना है? ऑप्रेसर को। जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, जो लोग ये अत्याचार कर रहे हैं, इनको आज़ाद करना है, ऑप्रेसर्स को आज़ाद करना है, तभी जो ऑप्रेस्ड हैं वो आज़ाद होंगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन रहा है, वो खुद कैदी है। किसका कैदी है? नफरत का कैदी है। He is locked behind the bar of prejudice। डिसलाइक के बार्स की जंजीरों में वो बंधा हुआ है, और उसके जो दिमाग है वो बहुत ही मीन, नैरो माइंडेड है। तो पहले किसको आज़ाद करना है? वो जो कैद कर रहा है उसको आज़ाद करना है इन ख्यालों से। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और दो ऑप्रेसर जो है और जो ऑप्रेस्ड हैं, दोनों लोगों से उनकी इंसानियत जो है वो छिन गई है, क्योंकि जो ऑप्रेसर है वो जुल्म कर रहा है और जो ऑप्रेस्ड है वो तो ऑफ कोर्स सही रहा है। तो इंसानियत जो है वो ख़त्म की जा रही है इस तरह से। इसलिए ये चाहते हैं कि जो ऑप्रेस कर रहा है उनको आज़ाद करिए, पहले उनके ख्याल को फ्री करिए, तभी आप क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। Now these are some questions of NCERT. You can see twin obligation क्या है? One towards the society, towards the country, another towards the family. These are the meanings you can refer to while reading the chapter. Of course, the important questions will be seen in the next video. Thank you. Have a good day.